नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्योतिष सेवा यूट्यूब चैनल पर। मैं आचार्य पवन पांडे आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, उपस्थित हूँ गुरुदेव को लेकर। जन्म कुंडली में गुरुदेव अर्थात बृहस्पति यदि लग्न में बैठते हैं तो जातक के ऊपर कैसा प्रभाव छोड़ेंगे। गुरुदेव लग्न में बैठते हैं तो केंद्र के बृहस्पति केंद्र होता है प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम। शास्त्र कहता है कि केंद्र में बृहस्पति अच्छा परिणाम करते हैं, परंतु व्यवहार में कभी-कभी स्त्रियों की कुंडली में देखा गया है कि चतुर्थ की बृहस्पति बड़ा नुकसान करते हैं। तो वो कंडीशन लागू होता है। अभी यह विषय जो है गुरुदेव को लेकर उपस्थित हूँ और गुरुदेव बृहस्पति हर भाव में क्या प्रभाव छोड़ेंगे। तो बृहस्पति यदि लग्न में बैठते हैं तो ये स्थान हानि करेंगे। स्थान हानि करेंगे, कुछ चीजें अच्छा करेंगे लेकिन यह तत्काल जो है स्थान हानि करेंगे। अब ये जो है शारीरिक रंग रूप को अपने प्रभाव के अंदर लेंगे, आकृति अपने ही हिसाब का देंगे, ज्ञान की वृद्धि करेंगे, शील दे देंगे और विवेक देंगे, विनम्रता दे देंगे और स्वभाव को निर्मल बना देंगे बृहस्पति लग्न में। इन सब में यदि वो अंश बल में कमजोर हुए या पाप प्रभाव में आए तो कमी भी लाएंगे। वहीं यदि लग्न में बृहस्पति बैठते हैं तो इनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पे, तो इनकी दृष्टि बहुत पवित्र है, अमृतमयी दृष्टि है। तो ये पंचम दृष्टि यदि पंचम भाव पे डालेंगे तो ये यहाँ संतान का विकास करेंगे, वृद्धि करेंगे, बुद्धि जातक का बुद्धि पवित्र कर देंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, विद्या यश बढ़ा देंगे और वो पाप प्रभाव में हुए तो अपयश भी देते हैं। अनुयायी होंगे जातक के, मंगल कार्य करने में दक्ष होगा और छाती के नीचे वाले भाग में रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो इनकी पंचम दृष्टि, इनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, अमृतमयी दृष्टि है तो ये कल्याण ही करेंगे। वासना उतना ही देंगे जितना में जातक का कल्याण हो। जीवन साथी पवित्र देंगे, विवाह सही समय हो जाएगा, दैनिक व्यवसाय जो है वो सही समय पे उचित व्यापार दे देते हैं। जननेंद्रिय को पवित्र रखते हैं, पाप प्रभाव में आने पर ये जननेंद्रिय का रोग भी देते हैं, प्रत्यक्ष शत्रु भी प्रदान कर देंगे और साझेदारी का व्यापार भी सप्तम दृष्टि से बृहस्पति देंगे। वहीं इनकी नौवीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो भाग्य भाव में भाग्य का विकास करेंगे, धर्म में रुचि बढ़ाएंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, पिता के सम्मान में वृद्धि करेंगे, यश प्रदान करेंगे, ससुराल में साली साला ज्यादा प्रदान कर देंगे, स्वप्न पवित्र आएगा और जातक सदाचार नियम धर्म को पालन करने वाला होगा। एक तरीके से सन्यासी और इस जातक में विशेष अंतर नहीं होता है। शिक्षा पवित्र रहेगी, उच्च शिक्षा और श्रेष्ठ रहेगा, गुरु आचार्य और पिता से बेहतर संबंध देते हैं। वहीं गुरुदेव यदि द्वितीय भाव में निवास करते हैं तो यहाँ गुरुदेव द्वितीय भाव में धन का नुकसान कराएंगे। द्वितीय भाव में
क्योंकि यहाँ कारक होते हैं और अकेले यदि हुए तो धन का नुकसान कराएंगे, संपत्ति परंपरागत संपत्ति का नुकसान कराएंगे, कुटुंब में उपद्रव भी मचा देंगे, वाणी को नुकसान देंगे, अपवित्र कर देंगे वाणी को, और दान करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। जातक सत्कर्म करेगा, जिह्वा को तीक्ष्ण बना देंगे या तीक्ष्ण लवण कटु कषाय भोज्य ज्यादा ग्रहण करेगा मधुर भोजन के अलावा, और दाहिनी नेत्र का रोग भी प्रदान कर देते हैं द्वितीय में। वहीं गुरुदेव की पंचम दृष्टि शत्रु भाव पे पड़ेगी, षष्ठ भाव पे, तो यहाँ रोग ऋण रिपु से शांति दिला देंगे क्योंकि दृष्टि इनकी पवित्र है। चिंता से मुक्ति दिला देंगे, शोक से मुक्ति दिलाएंगे, कचहरी के चक्कर काटने से वंचित करा देंगे। ये गुरुदेव इनकी पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पे। वहीं गुरुदेव की नवीं दृष्टि दसम भाव पे, तो दसम भाव पे पिता का विकास करेंगे, राज्य प्रदान करेंगे, श्रेष्ठ कर्म देंगे, नौकरी व्यापार में विकास कराएंगे, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा आदि राजयोग प्रदान कर देते हैं गुरुदेव। तो ये बृहस्पति की नवीं दृष्टि द्वितीय भाव में यदि बैठते हैं तो पड़ता है। वहीं गुरुदेव यदि तृतीय भाव में बैठ जाएं तो ये यहाँ छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव देते हैं, पराक्रम में आलस भर देते हैं, जातक आलस से ज्यादा करता है, गुप्त शत्रु प्रदान कर देते हैं और श्वास के रोग दे देते हैं। वहीं गुरुदेव यदि पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, यदि यहाँ बैठते हैं गुरुदेव तो पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो ये पवित्र जीवन साथी देते हैं, विवाह सही समय करा देते हैं, साझेदारी का व्यापार दे देते हैं, मित्र धोखेबाज नहीं मिलते हैं। ऐसी गुरुदेव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ने से होता है। वहीं गुरुदेव की सातवीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, तो नवम भाव पे उनकी दृष्टि अमृत हो जाएगी। पिता, आचार्य, गुरु, शाली और भाग्य का विकास करने में परम सहयोग होता है। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर तृतीय भाव में बैठते हैं तो। वहीं गुरुदेव यदि तृतीय भाव में बैठते हैं तो इनकी नौवीं दृष्टि आय भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ आय भाव में ये आय बढ़ा देंगे, लाभ के योग बनाएंगे, उपलब्धियां देंगे, मनोकामना की पूर्ति कराने में परम सहयोग करते हैं गुरुदेव। ज्येष्ठ भ्राता या परिवार के सीनियर जनों से सम्मान भी दिलाते हैं, पद प्रभुता दिलाते हैं, और खराब हुए तो कान के रोग भी देते हैं, नाक कान गले के रोग भी दे देते हैं। वहीं ये फल है गुरुदेव तृतीय भाव में बैठते हैं तो उनका नौवीं दृष्टि आय भाव पे पड़ेगी। अब जो है गुरुदेव यदि चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो ये क्या करेंगे, तो चतुर्थ भाव में सुख से विच्छेद कराते हैं, सुख जातक को नहीं देते हैं, कमी ला देते हैं, भौतिक सुख सुविधा भी कम हो जाता है और अचल संपत्तियों का व्यय करने लगता है जातक। वाहन वाहन गाड़ी घोड़ा आदि में कमी लाते हैं। वहीं जातक जो है चतुर्थ भाव में यदि गुरुदेव बैठते हैं तो जातक जो है परंपरागत धन से थोड़ा सा वंचित हो जाता है, यदि अकेले हुए तो निश्चित वंचित करा देते हैं। और इनकी चतुर्थ भाव में गुरुदेव की पंचम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव पे बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ती है तो यहाँ अमृत दृष्टि है, दीर्घायु करेंगे, आयु का वृद्धि करेंगे, मृत्यु से भय टाल देंगे, आकस्मिक धन देने का काम करेंगे। यहाँ
विदेश यात्रा करा सकते हैं गुरुदेव, यदि उनकी दृष्टि यहाँ पड़ती है तो। और अस्थायी रूप से विदेश में निवास कराते हैं गुरुदेव की दृष्टि यदि अष्टम भाव पे पड़ी तो। अचानक घटना दुर्घटना परिवर्तन यदि खराब हुआ तो घटना दुर्घटना भी यहीं से विचार किए जाते हैं कुंडली में। वहीं गुरुदेव की सप्तम दृष्टि यदि पड़ती है, देखा जाए तो ये दसम भाव पे पड़ेगा। दसम भाव पे प्रतिष्ठा, राजयोग, पद प्रभुता, अधिकार, नौकरी, व्यापार देने का काम करते हैं। वहीं गुरुदेव की चतुर्थ भाव से नवीं दृष्टि व्यय भाव पे पड़ती है, तो व्यय भाव पे मोक्ष प्रदान करते हैं, व्यय कराते हैं, शय्या शयन के लिए अच्छे बिस्तर प्रदान करते हैं, हानि भी कराते हैं और विदेश यात्रा यहाँ से भी विचार किया जाता है। तो विदेश यात्रा यहाँ से जो विचार किए जाते हैं वो अस्थायी रूप से नहीं, आने जाने वाले अस्थायी रूप से विदेश का विचार अष्टम भाव से करते हैं। तो गुरुदेव का दृष्टि जो पड़ेगा नौवीं दृष्टि व्यय भाव पे, तो यहाँ जो है इन विदेश यात्रा अपजस मोक्ष प्रदान करते हैं। वहीं गुरुदेव यदि पंचम भाव में बैठते हैं तो यहाँ ये संतान को तकलीफ देंगे, बुद्धि का क्षय करेंगे, ज्ञान का नाश करेंगे, विद्या अपयश प्रदान करेंगे, अनुयायी कोई होगा नहीं और मंगलकारी जातक के द्वारा बहुत कम होता है और छाती के नीचे के रोग प्रदान कर देते हैं। वहीं इनका पंचम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगा। अब यहाँ गुरुदेव क्या करेंगे, तो यहाँ जो नुकसान कर रहे हैं उसकी भरपाया यहाँ करेंगे, भाग्य में वृद्धि कर देंगे, यात्रा कराएंगे, धर्मार्थ काम करेगा जातक, यश की वृद्धि होगी, ससुराल से सहयोग मिलेगा, सदाचारी जातक होगा, शिक्षा उच्च शिक्षा श्रेष्ठ हो जाएगी। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि आय भाव पे पड़ेगी, बड़ों से सहयोग मिलेगा, आय में लाभ होगा, अर्थात दोगुना आय कर देंगे। वहीं गुरुदेव की नौवीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो शारीरिक ढांचा सुंदर बना देंगे, आकृति सुंदर कर देंगे, रूप पवित्र कर देंगे, ज्ञान पवित्र कर देंगे, बल पराक्रम ज्यादा दे देंगे, मस्तिष्क बहुत कुशाग्र बुद्धि दे देंगे। तो इस तरीके से गुरुदेव की नवम दृष्टि लग्न पे प्रभाव छोड़ेगी। वहीं गुरुदेव यदि षष्ठ भाव में बैठते हैं तो यहाँ ये स्थान हानि करेंगे, शत्रु को बढ़ाने का काम करेंगे, चिंता बढ़ाएंगे, शोक बढ़ाएंगे, रोग बढ़ाएंगे, उदर की ऊपरी भाग पे रोग दे देंगे, अपयश प्रदान करेंगे, शोक प्रदान करेंगे, दुख प्रदान करेंगे। वहीं इनकी पंचम दृष्टि दसम भाव पे पड़ेगा, यहाँ व्यापार नौकरी को ठीक करने का काम करेंगे, मतलब यहाँ जो नुकसान करेंगे उसकी भरपाया यहाँ करेंगे। और यहाँ यदि लाभ होता है जातक को तो उस लाभ और यहाँ इस दुख में सामंजस्य बना लीजिए। यदि यहाँ इसको चिंता होता है जातक को और यहाँ धन मिलता है तो ये धन का थोड़ा सा खुशी और इस दुख का थोड़ा सा दुख दोनों को मिलाएंगे तो ये सामान्य में आके खड़ा कर देते हैं। वहीं इनकी सातवीं दृष्टि व्यय भाव पे मोक्ष प्रदान करेंगे, भ्रमण कराएंगे, यात्रा कराएंगे, अच्छी शैया देंगे, नींद पवित्र लगाएंगे, घूमने के अवसर प्रदान करेंगे। वहीं गुरुदेव की नौवीं दृष्टि द्वितीय भाव पे, यहाँ कुटुंब में शांति का माहौल बनाएंगे, मधुर भोजन प्रदान करेंगे, परिवार के लोग सहयोग में आ जाएंगे। तो इस तरीके से गुरुदेव षष्ठ भाव में बैठकर परिणाम करेंगे। गुरुदेव यदि बैठते हैं सप्तम भाव में तो सप्तम भाव में गुरुदेव स्त्री को, पत्नी को
असंतोष पैदा करेंगे। मित्र, पार्टनर, साझेदारी का व्यापार में कठिनाई आएगा। वहीं गुरुदेव जो है पंचम दृष्टि डालेंगे तो पंचम दृष्टि आय भाव पे होगी। सीनियर से लाभ, बड़ों से लाभ, रोगों से मुक्ति प्रदान करेंगे। सप्तम दृष्टि लग्न पर, तो लग्न पे गुरुदेव की दृष्टि बहुत पवित्र है, तो लग्न को मजबूत कर देंगे। शारीरिक ढांचा, कलाकृति में रचनात्मक जातक हो जाएगा। तो ये चीजें लग्न पे गुरुदेव की दृष्टि हो जाए तो जातक बलशाली हो जाता है। वहीं सप्तम से गुरुदेव की नौवीं दृष्टि पराक्रम पे पड़ेगा, तो जातक श्रम करेगा, मेहनती होगा, मेहनत से लाभ लेगा, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, शत्रुओं का नाश करेगा, दीर्घ जीवी होगा और रोग मुक्त होगा। वहीं गुरुदेव यदि अष्टम भाव में बैठते हैं तो अष्टम भाव में गुरुदेव परिणाम करेंगे, तंत्र मंत्र पूजा पाठ से जोड़ेंगे, छठी इंद्रिय जागृत हो जाएगी जातक की, और जातक जो है विदेश यात्रा कर सकता है। वहीं गुरुदेव की पंचम दृष्टि व्यय भाव पे पड़ेगी तो विदेश यात्रा जातक को अवश्य करा देते हैं यहाँ से गुरुदेव, और वहां जाकर के समस्याओं से मुक्ति दिला देते हैं, क्योंकि छुटकारा का भाव है यह, मोक्ष का भाव है यह, तो इस भाव से ही जातक को गति प्रदान होती है। वहीं गुरुदेव का सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ेगा, कुटुंब में मंगल कार्य होगा, परिवारजनों का सहयोग मिलेगा, परंपरागत धन का संरक्षण करेगा जातक, और जो है परंपरागत संपत्ति को बढ़ाता भी है। वहीं गुरुदेव की नौवीं दृष्टि चतुर्थ भाव में तो सुख में वृद्धि कर देंगे, माता से प्रेम बढ़ा देंगे, माता का सहयोग प्राप्त होगा, भवन भूमि का भोग करेगा, अचल संपत्ति पर्याप्त होगा, वाहन भौतिक सुख सुविधाएं पर्याप्त होगा जातक के पास, तो इसका भोग करेगा। वहीं गुरुदेव नवम भाव में बैठते हैं तो नवम भाव में ये कारक होते हैं, यहाँ बैठ करके भाग्य का विकास कर देंगे। गुरु पिता आचार्य से श्रेष्ठ सहयोग मिलेगा, ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा, तीर्थ यात्रा धर्म कर्म में रुचि रखेगा। वहीं गुरुदेव की पंचम दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, पवित्र है इनकी दृष्टि, बल बल पौरुष श्रेष्ठ कर देंगे, मन मस्तिष्क कुशाग्र दे देंगे, जातक क्षण मात्र में भला बुरा का निर्णय करने में सक्षम हो जाता है। वहीं गुरुदेव की सप्तम दृष्टि गुरुदेव की पड़ जाएगी तृतीय भाव पर, तो पराक्रमी हो जाएगा, श्रम करने से चूकेगा नहीं, मेहनत करेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा आदि श्रेष्ठ परिणाम करते हैं। वहीं गुरुदेव की नौवीं दृष्टि पंचम भाव पे संतान श्रेष्ठ रहेगा, बुद्धि पवित्र रहेगी, मंगल कार्य करेगा, तो गुरुदेव कारक हो जाते हैं भाग्य भाव में। अब जो है गुरुदेव यदि दसम भाव में बैठते हैं तो दसम भाव के गुरुदेव पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, पिता का सम्मान बढ़ाएंगे, राजयोग देने का काम करेंगे, पद प्रभुता बढ़ा देंगे। पंचम दृष्टि कुटुंब पे डाल देंगे तो कुटुंब में मंगल होगा, धन परंपरागत धन का रक्षा करेगा जातक। वहीं बृहस्पति का पंचम सप्तम दृष्टि चतुर्थ पे पड़ेगा तो चतुर्थ पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, सुख सुविधा भौतिक वाहन जनता सम्मान से पद प्रभुता प्राप्त होगा। गुरुदेव की नौवीं दृष्टि षष्ठ भाव पे पड़ जाएगा, षष्ठ भाव पे रोग ऋण शत्रुओं का दमन कर देंगे। वहीं गुरुदेव यदि एकादश में बैठते हैं तो बहुत अच्छा, एकादश में गुरुदेव धन देने का काम करेंगे, सीनियर से लाभ दिलाएंगे, अधिकारी से लाभ दिलाएंगे। पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पे पुरुषार्थ करेगा, पराक्रमी होगा, सबसे सहयोग मिलेगा, सबका सहयोग करेगा,
अच्छा है। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे संतान, मित्र, कामकाज, मंगल कार्य बढ़ा देंगे। बुद्धि पवित्र रहेगा, जातक श्रेष्ठ है। वहीं नवम दृष्टि सप्तम भाव पे, तो सप्तम भाव पे मित्र, पार्टनर, पत्नी श्रेष्ठ रहेंगे। दैनिक व्यापार श्रेष्ठ रहेगा। वहीं गुरुदेव यदि व्यय भाव में बैठते हैं, तो गुरुदेव व्यय भाव में बैठेंगे तो यहाँ ये घूमने के अवसर प्रदान करेंगे, विदेश यात्रा कराएंगे, और खराब हुए तो अस्पताल में भर्ती भी करा देंगे, कोर्ट कचहरी भी घुमा देंगे। तो ये व्यय भाव की विचार है। गुरुदेव की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगा। अब यहाँ सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा को बढ़ाएंगे, माता से प्रेम दिलाएंगे, अचल संपत्ति दिलाने का काम करेंगे। वहीं गुरुदेव की सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पे रोग, ऋण, रिपुष का दमन कर देंगे, रोगों का दमन कर देंगे, शोक और दुख का दमन कर देंगे। वहीं गुरुदेव की नवम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगा, तो अष्टम भाव पे छठी इंद्रिय को जागृत करा देंगे, विदेश से संबंध जोड़ देंगे, विदेश से धन दिलाने का काम करेंगे। ये जो परिणाम हमने चर्चा किया, ये परिणाम केवल बृहस्पति की हैं। तो आप देखिए कि बृहस्पति आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं। तो जिस भाव में बैठेंगे, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि उनका पवित्र है, तो दृष्टि से ही वो सबका मंगल करते रहते हैं। आज बस इतना है। नमस्कार मित्रों।